स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल शिक्षा शक्ति में। तो दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको कला का इंट्रोडक्शन दिया था। आज हम कला और शिल्प इसके बारे में कुछ और जानेंगे। तो आइए देखते हैं कला और शिल्प क्या होता है। पहले हम पता करेंगे शिल्प के बारे में कि शिल्प क्या होता है। दोनों कला और शिल्प दोनों का अलग अलग प्रयोग सबसे पहले भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में किया था। पाणिनि ने भी अष्टाध्यायी में नृतक, वादक और गायक को शिल्पी कहा है। और शिल्प शब्द जर्मन शब्द क्राफ्ट से आया है। किससे आया है? जो जर्मनी का जो वर्ड है क्राफ्ट, उससे आया है, जिसका सीधा अर्थ है शक्ति या क्षमता। शिल्प कौशल का अर्थ है किसी उपयोगी वस्तु को बनाने के लिए आवश्यक चरणों का पालन करना। मतलब जब हम कोई भी यूजफुल वस्तु जो हमारे उपयोग की होती है, चाहे वो कुछ भी हो, उसको बनाने के लिए जब हम स्टेप बाय स्टेप कोई काम करते हैं, उन रूल्स को फॉलो करते हैं, तो वो शिल्प के अंदर आता है। अब कला क्या होता है? यूनान में कला यानी तकनीक कहते थे। यूनान में कलाओं को टेक्ने कहते थे। प्राचीन लैटिन शब्द आर्ट्स का अर्थ भी कौशल या शिल्प है, जिससे अंग्रेजी का आर्ट शब्द विकसित हुआ। इससे हुआ जो प्राचीन लैटिन शब्द था आर्ट्स, उससे आर्ट शब्द विकसित हुआ, उससे आर्ट शब्द बना है। कला की परिभाषा के बारे में देखते हैं हम। प्लेटो ने क्या कहा है? कला सत्य की अनुकृति है। अर्थात कला जब किसी वस्तु को किसी भी चीज, वस्तु या फिर किसी भी ट्रुथ को देखती है जो कि हमारे प्रकृति में है, तो उसी की नकल करती है। वो जो भी अनुकृति देखेगी सत्य की उसी को रिपीट करती है कला। अरस्तु कला अनुकरण है, यानी कि हम कला के द्वारा हम किसी भी चीज का अनुकरण करते हैं। क्रोच ने क्या कहा है? कला भावों की अभिव्यक्ति है। मनुष्य के मन में जो भी भाव आते हैं, कला के द्वारा वह उनको अभिव्यक्त करता है। और टैगोर क्या कहते हैं? कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। वही बात कही गई है जो कि क्रोच ने कहा है कि कला, जो मनुष्य होता है अपने भावों की अभिव्यक्ति कला के द्वारा करता है। अब पढ़ते हैं हम फंडामेंटल्स ऑफ विजुअल आर्ट, यानी कला के मूल सिद्धांत। कला के मूल सिद्धांत कौन कौन से होते हैं? रेखा, वर्ण, तान, वयन, आकृति, अंतराल। लेकिन प्रेजेंट में अभी कुछ और मूल सिद्धांत इसमें जोड़ दिए गए हैं, जिसमें परिप्रेक्ष्य और डिजाइन भी है। जो पुरानी बुक्स हैं उसमें बस इन 6 को एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन अब सिलेबस की डिमांड परिप्रेक्ष्य और डिजाइन भी है, तो हम उनको भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो हम पहले पढ़ेंगे रेखा के बारे में। रेखा क्या होती है? अबाध गति से बिंदुओं को अंकित करने से रेखा की सृष्टि होती है। यानी कि जब हम बिंदुओं को मिलाते हैं आपस में, तब हम रेखा बनाते हैं। जैसे ये बिंदु है, हमने बिंदु से बिंदु मिलाए तो हमने रेखा की सृष्टि की। और यहाँ पर लिया है हम और रेखा बन गई। इस तरह से रेखा 2 प्रकार की होती है, सरल रेखा, वक्र रेखा। सरल रेखा होती है जब किसी बिंदु से एक ही निश्चित दिशा में खींची गई रेखा, वो सरल रेखा होती है। जैसे ये रेखा ये हमने खींच दी। वक्र रेखा क्या होती है? यदि रेखा खींचने की दिशा बदलती जाए तो रेखा वक्र हो जाती है। जैसे
ये वक्र रेखा बन गई। अब समझते हैं हम अंकन पद्धति क्या होती है। अंकन पद्धति यानी अंकन करने की पद्धति के अनुसार रेखाओं का निम्नलिखित भेद है। मतलब रेखाएं कितनी प्रकार की होती है तो हम समझ चुके हैं। अब जब हम कोई भी चित्र बनाते हैं, कोई भी हम चित्र अंकित करते हैं, तो उनको अंकित करने की पद्धति कौन कौन सी है रेखाओं के अनुसार। तो वो है नंबर 1 दुर्बल रेखा। दुर्बल रेखा से भी चित्र बनता है। फिर है सशक्त रेखा, फिर कोमल रेखा, कठोर रेखा, कोमल किनारों वाली रेखाएं और कटे फटे किनारों वाली अथवा टूटी हुई रेखाएं। तो आपने देखा कि जब हम कोई भी चित्र बनाते हैं, जब कोई चित्र बनाने की शुरुआत करता है तो वो कैसी रेखाओं से शुरुआत करेगा। तो जब वह व्यक्ति जब एक्सपर्ट होता जाता है धीरे धीरे प्रैक्टिस करके, तो वह किन रेखाओं का प्रयोग करता है। और उसके अलावा भी चित्र बनाने की यानी कि चित्रों पर अंकित करने की रेखाएं कौन कौन सी हैं, किस तरह से हम रेखाओं को इस्तेमाल करते हैं चित्र बनाने के लिए, वो भी हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे दुर्बल रेखा, वो कैसी होती है। जब रेखा खींचने में सभी स्थानों पर एक समान दबाव ना पड़े, एक समान दबाव ना पड़े। जब हम चित्र बनाते हैं तो कभी कभी हम कहीं हल्का कहीं गहरा दबाव बनाते हैं, एक समान नहीं होता। और हमें यह भी ज्ञान ना हो कि रेखा किस दिशा से किस दिशा में खींची जाएगी, तो मन में अनिश्चितता की स्थिति होती है, उससे दुर्बल रेखा बनती है। जब हमें अच्छी तरह से ज्ञान ना हो चित्र बनाने का, तो अक्सर हम दुर्बल रेखाओं का प्रयोग करते हैं, जैसे हमने चित्र बनाया हुआ है। इसके बाद हम सशक्त रेखा के बारे में समझेंगे।